कौन बड़ा बात है? कौन सा हम बुझा रहा है कहीं का मुख्यमंत्री को कह रहे हैं पटक के मारेंगे? एगो चोर को मारना है तो कभी हमको तो छोड़िए ना, वो मिल जाए तो हमारा कोई साथी होती होगा वही पटक के मारेगा। उसके ऊपर तो सरकार का हाथ है। उसको सरकार के कहा है? सरकार जब पिटाने लगेगा तो सरकार बचाएगा उसको जी। चौक चौराहा पाएगा सरकार बचाने। जो चंदन सिंह उसको पीट रहे थे चंपारण ही नहीं पूरे बिहार में, यदि कहीं भी वो उस तरह के हिसाब में हमको मिल गया तो उसको जवाब वहीं देंगे, पटक के उसके नटिया पर लात धर देंगे, साले को गलगला देंगे वहीं। मिल तो जाए कहीं। अब पहले पूर्वी चंपारण का होता है, शेर के लिए जगह होता है, शेर के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मिल जाएगा वहीं पटक के चढ़ जाएंगे हम लोग। जिस आदमी यदि मिल गया तो नोटी पर लात धर देगा, तब बुझाएगा उसको। एकदम धर देंगे। बेटा तो जाए हमको, हमसे लंबा चौड़ा है का, हमसे ज्यादा धन दौलत वाला है, तब मिल तो जाए हमसे, तब बताएंगे उसको जो क्या है। हमारी समाज राजपूत से है, आपको गौतम सिंह करके है, वो भी साला चोर है। बताइए, वो राजपूत ही है और क्यों किसी कारण ना किसी जाति को आप टारगेट कर रहे हैं? हम भी राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन हम किसी जाति और धर्म को क्यों टारगेट करेंगे? बाबूजी का बियाह में वह पढ़ाया था का मंत्र? कि उसके बाबूजी का बियाह में कोई ब्राह्मण मंत्र पढ़ाया था? तो ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ाया था तो ब्राह्मण को आप कह रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है, कल बेला वो मरेगा तो उसका के श्राद्ध कराएगा? कौन दूसरा जाति का कराएगा कि ब्राह्मण का ही कराएगा? यदि वो यादव रहता तो सनातन का इज्जत करता। वो बागेश्वर बाबा को बागेश्वरा कहता है, वो सनातन को गलत धर्म बता रहा है। वो चोर टाइप का आदमी को आप यादव काहे बोल रहे हैं? स्कूल का नाम है जिससे भगवान कृष्ण का नाम से हम लोग देखते हैं, हम लोग उनको मानते हैं, और इस चोर का नाम लेके हम लोग उस स्कूल को भूल जाएंगे, उस समाज को भूल जाएंगे। यादव नहीं, ये चोर है। कहिए संतोष रेणु चोर है, चुहाड़ है, वो बेहुदा आदमी का नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, चंदन शर्मा के साथ। आज हम लोग हैं स्वर्ण सेना के अध्यक्ष, हमारे साथ चंदन सिंह जुड़ चुके हैं। और मैं बता दूं आपको कि संतोष रेणु यादव के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर संतोष रेणु यादव से ये आखिर क्यों भड़के हुए हैं, हमारे साथ चंदन सिंह हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर ऐसा क्यों कि संतोष रेणु को ऊपर भड़के हुए हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप कवरेज के लिए आए यहाँ। देखिए, संतोष रेणु यादव नहीं बोलिए, संतोष रेणु बोलिए। वो यादव नहीं है, पहला चीज। संतोष रेणु कहिए, ठीक है? यादव नहीं है, आप कह रहे हैं यादव नहीं है, लेकिन वो तो लगाता है टाइटल में कि यादव हम हैं। देखिए, यदि यादव वो लगाया रहता तो वो ब्राह्मण, राजपूत और समाज या सनातन को जानता। वो यादव इसलिए हम बोले कि नहीं है क्योंकि यादव समाज से कई एक दोस्त हैं मेरे, कई एक लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, उनको हम देखे हुए हैं। रियल में यादव वो है कि वो सभी समाज को लेके चल रहा है। यदि वो यादव रहता तो सनातन का इज्जत करता। वो बागेश्वर बाबा को बागेश्वरा कहता है, वो सनातन को गलत धर्म बता रहा है। वो चोर टाइप का आदमी को आप यादव काहे बोल रहे हैं? वो रियल में समझिए तो वो चोर है, वो लुच्चा लफंगा है। वो मिल कभी जाए हम लोग को तो उसको हम लोग बताते कि भाई क्या होता है। जातिवाद फैला के उस समाज को बांट रहा है और कुछ नहीं। इसलिए संतोष रेणु बोलिए, यादव तो बोलिए नहीं। उसको यादव बोलिएगा तो हमको तकलीफ लगेगा, क्योंकि यादव जब बोल रहे हैं आप तो हमारे समाज में बहुत से मेरे दोस्त हित हैं जो यादव समाज से आते हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो उसके नज़र से हम सभी यादव को नहीं देख सकते। यादव उस कुल का नाम है जिससे भगवान कृष्ण का नाम से हम लोग देखते हैं, हम लोग उनको मानते हैं, और इस चोर का नाम लेके हम लोग उस स्कूल को भूल जाएंगे, उस समाज को भूल जाएंगे। यादव नहीं, ये चोर है। कहिए संतोष रेणु चोर है, चुहाड़ है, वो बेहुदा आदमी का नाम। उसी तरह मुंह से सुन रहे कि नया चोर चुहाड़ का आप नाम जो दे रहे हैं। देखिए, कैसे चोर नहीं है? जब तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं था तो तुम जाके चेक बांटते फिर रहे हो। साले अपने खाने के लिए है नहीं, दूसरे को बांट रहे हो। बाप का नाम कोला कोली या तुम्हारा नाम हो गया चकला। तब यदि तुम चोर नहीं हो तो क्यों चेक बांटते फिर रहे हो जिसमें पैसा नहीं है? सही बात है। हम यदि चेक अपना देंगे तो उसमें पैसा होना चाहिए ना। एक पत्रकार मरा, उसको जाके ही लोग चेक दिए। जब तुम्हारे कैपेसिटी का चीज नहीं था तो झूठ मूठ का कागज लेके क्यों बांट रहे हो? अभी वो मनीष कश्यप के माँ के बारे में बोल रहा है। मनीष कश्यप की माँ क्या उसका बिगाड़ी है? ब्राह्मण जाति क्या बिगाड़ा? यार, यदि ब्राह्मण जाति का अस्तित्व नहीं होता, सनातन का अस्तित्व नहीं होता, उसका बाबूजी का बियाह में वह पढ़ाया था का मंत्र? कि उसके बाबूजी का बियाह में कोई ब्राह्मण मंत्र पढ़ाया था? तो ब्राह्मण जब मंत्र पढ़ाया था तो ब्राह्मण को आप कह रहे हैं जो अस्तित्व में नहीं है, कल बेला वो मरेगा तो उसका के श्राद्ध कराएगा? कौन दूसरा जाति का कराएगा कि ब्राह्मण का ही कराएगा?
तो जो भी जाति का अपना अपना काम है वो अपना काम करेंगे। आप यादव समाज से आते हैं, भगवान कृष्ण के कुल खानदान से यदि आते हैं, उस समाज से आते हैं, तो आपका अस्तित्व अच्छा होना चाहिए। उस समाज में खेसारी लाल यादव है, कहाँ एक शब्द बोलते हैं लालू प्रसाद यादव है, वो उससे बड़ा नेता है क्या? वो चोर चुहाड़ आदमी है। कभी मिल गया तो उसको तो समझा देंगे हम बढ़िया से। और यहाँ पे कहने का मतलब कि जब मनीष कश्यप की माँ को जिस तरह से गाली दिया गया है, गाली दे रहे हैं, उस पर आपका क्या राय है? देखिए, मनीष कश्यप के साथ प्रताड़ना हुआ, उसके साथ शोषण हुआ। राज्य सरकार, वो तमिलनाडु का हो, राज्य सरकार आपको बिहार का हो, उनके साथ गलत हुआ है, ये मानना है। समाज उसी के साथ खड़ा होता है जिसके साथ कोई गलत करता है। आज के रेशियो में मनीष कश्यप ब्रांड है, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आने वाले 10 साल के अंदर में हम लोग उसको मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पे उनको देख सकते हैं, इसमें से कहीं कोई दो राय नहीं है। हम लोग का समर्थन भी है मनीष कश्यप को। नौजवान जो भी है वो मनीष कश्यप के लिए एकदम बेचैन है और तैयार भी है। यदि मनीष कश्यप कोई राजनीतिक तौर पे कोई प्लेटफॉर्म बनाते हैं या किसी राजनीतिक दल में जाके प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तभी राजनीतिक पॉसिबल है, तभी वो कुछ कर सकते हैं। यदि ऐसे सपोर्ट में कहेंगे तो हम लोग उनको फॉलो करते हैं या लाइक करते हैं तो उससे वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बात रहा संतोष रेणु, वो एक विकास कौन है, गंजेड़ी फजेड़ी, ये सब जैसे 4-5 गो चोर है। एगो हमारे ही समाज राजपूत से है, आपको गौतम सिंह करके है, वो भी साला चोर है। बताइए, वो राजपूत ही है और क्यों किसी कारण ना किसी जाति को आप टारगेट कर रहे हैं? हम भी राजपूत समाज से आते हैं, लेकिन हम किसी जाति और धर्म को क्यों टारगेट करेंगे? अपना रोटी सेकने के लिए लोग जाति धर्म को फेमस होने के लिए ये सब काम किया, ठीक है। ये सब इसका परिणाम नहीं समझ रहा है। जिस चौक पर ये सब भेटा जाएगा, हम लोग जिस आदमी यदि मिल गया तो नोटी बल्ला धा देगा, तब बुझाएगा उसको, एकदम धा देंगे। भेटा तो जाए हमको, हमसे लंबा चौड़ा है का, हमसे ज्यादा धन दौलत वाला है, तब मिल तो जाए हमसे, तब बताएंगे उसको जो क्या है। आप संतोष रेणु को जो ट्रोल कर रहे हैं, संतोष रेणु को, कहीं लगता है कि आपको भी वो ट्रोल करना शुरू कर? संतोष रेणु फेनु से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको कोई पॉपुलैरिटी चाहिए नहीं। हम अपने समाज के प्रति जो दुर्भावना तरीका से बात करेगा उसको जवाब देंगे। हम जवाब भी क्या देंगे? वो यदि जिस तरह का अपेक्षा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। हम लोग ज्यादा गाली गलौज में विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं जब तुम गाली गलौज कर रहे हो, बेटा कहीं मिल जाओ, तुम्हारे नटी पर लात नहीं धरे तो कहना जी हाँ चंदन सिंह किसी का नाम है। एकदम सामने टकराव तो होना, पटक के मारेंगे। इतना बड़ा बात आप बोल रहे हैं कि इतना बड़ा बात बोल रहे हैं पटक के मारने के लिए? कौन बड़ा बात है? कौन सा हम बुझा रहा है कहीं का मुख्यमंत्री को कह रहे हैं पटक के मारेंगे? एगो चोर को मारना है तो कभी हमको तो छोड़िए ना, वो मिल जाए तो हमारा कोई साथी होती होगा वही पटक के मारेगा। उसके ऊपर तो सरकार का हाथ है। उसको सरकार के कहा है, सरकार जब पिटाने लगेगा तो सरकार बचाएगा उसको जी। चौक चौराहा पाएगा सरकार बचाने। जो चंदन सिंह उसको पीट रहे थे, उसको इतना क्षमता हो गया जब महेश्वर सिंह को बोलता है महेश्वरा, उनके सामने यदि आ जाएगा तो पेशाब कर देगा। महेश्वर सिंह को देखे हैं शरीर से आप? हम लोग के डेढ़ा हैं, आप देखे हैं ना, उनके सामने वो आएगा तो पेशाब कर देगा। और वो ऐसे बतिया रहा है तो उसको मारने या पीटने के लिए हम लोग को सोचना है जी? मुंह फोड़ देंगे जी, या मिल जाएगा तैयार। और मैं बता दूं कि संतोष रेणु जो है, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज और मनीष कश्यप को इतना ट्रोल किया जा रहा है कि आखिर मनीष कश्यप उन लोगों का बिगाड़ा क्या है? मनीष कश्यप, अगर रीजन पूछा जाए कि मनीष कश्यप क्यों बिगाड़ा, क्या उन लोगों का बिगाड़ा है, मनीष कश्यप का माँ जो है उन सब का क्या बिगाड़ा हुआ है? सवाल बहुत सारे हैं। आखिर संतोष रेणु अगर अपने होशो हवास में नहीं आएंगे तो स्वर्ण सेना के अध्यक्ष चंदन सिंह जो हैं उनको होश ठिकाने लगाने का प्रयास करेंगे। क्या बात? प्रयास नहीं करेंगे, अब हम लोग भी उसके चक्कर में पड़ गए हैं। उसका होश ठिकाना लगा के छोड़ेंगे। अब वो कहाँ निकलेगा, कहाँ जाएगा, हम लोग भी उसी पर ध्यान दे रहे हैं। वो भी बिहार में ही है, बिहार बहुत बड़ा नहीं है, उसके फेर में हम लोग पड़ गए हैं कि तुम जो करोगे बेटा तुम्हारा जवाब वैसे ही अब दिया जाएगा। हम लोग गाली गलौज करने में ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं, काम करके दिखाने में विश्वास करते हैं। अच्छा, एक बताइए कि मनीष कश्यप की माँ को क्यों गाली देना शुरू कर? देखिए, मनीष कश्यप आज एक पूरे देश में छाया हुआ नौजवान नेता तौर पे उभरा है। उसको कोई गाली दे के अपना पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहता है। ये तो है चोर। ये चाहता है जो हम कुछ बोलेंगे जो अभी नया फेमस है, जो जिस समाज पर बोलेंगे उस समाज से हमको रिटर्न बैक में जवाब मिलेगा और हम फेमस होंगे। आज हम लोग उस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो गाली दिया, ठीक है। यदि उसको हिम्मत है तो वो किसी वैसे समाज के पास जाके थोड़ा देख ले जिस समाज को गाली दे रहा है। तुम बिल में छिपे हुए हो, तुम गाली दे रहे हो, बेटा एक बार निकल के देखो, हम लोग को मिल तो जाओ कभी,
तब पता चलेगा। बार बार देखा जाता है कि जो रूम में ही जा करके रूम से ही वीडियो बनाता है हमेशा और लोगों को ट्रोल करता है। देखिए, रूम में बैठ के, अभी हम भी रूम में बैठे हुए हैं, हम यहाँ से आपको बोल रहे हैं, बोलने के लिए हम किसी को माइक पे गाली दे देंगे। हो सकता है ज़्यादा क्या होगा, हिंदुस्तान है, एक छोटा सा कोई केस कर देगा कि वो गाली दिए, 4 दिन में बेल हो जाएगा। ये बात तू समझ रहा है, लेकिन ये तो नहीं समझ रहा है जी इससे कितने लोग को आहत होता है। यदि आप किसी को गाली दे रहे हैं, किसी निजी आदमी को दे रहे हैं तो उसको बस गाली हो रहा है, लेकिन किसी समाज को टारगेट करके गाली दे रहे हैं तो कितने को आहत हो रहा है, ये तो आपको नहीं पता चल रहा है। उसको तो ये अनुभव नहीं है कि एक वो मनीष कश्यप के माँ और मनीष कश्यप को लेके यदि बोल रहा है तो उससे आज लाखों उसके फॉलोअर हैं, लाखों लोग को चोट हो रहा है। जानते हैं मनीष कश्यप जो है, मनीष कश्यप बिहार के लिए आवाज़ उठाया, बिहार के लिए वो काम करना चाहा कि हम राजनीतिक तौर पे कोई जवाब देना नहीं चाहते हैं, हम उसमें राजनीतिक नहीं घुसाना चाहते हैं। हम एक संगठन हम लोग चलाते हैं जो अपने समाज के हित के लिए काम करते हैं। हम लोग को किसी से कोई मतलब नहीं है कि कौन से पार्टी का सरकार है, कौन सा पार्टी किधर है। हमको तकलीफ इस बात का है, यदि आप हमारे जात और समाज के बारे में बोलेंगे तो फिर आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। हमको यहाँ तक कि यादव समाज से भी कोई द्वेष नहीं है, यादव समाज से हमको कोई लेना देना नहीं है। यादव समाज में कोई एक आदमी यदि निकल के किसी दूसरे समाज को गाली देता है तो उसमें यादव समाज का क्या गलती है? तो हम किसी समाज को क्यों टारगेट करेंगे? हम उस चोर को टारगेट करेंगे, उस चकोड़ा आदमी को टारगेट करेंगे जो हम लोग में बीच में मतभेद पैदा कर रहा है। यदि उसके पास इतना क्षमता है तो टाइम दे के कभी हम लोग से मिल ले, कि वो देख ले अपना पावर, कि उसका पावर क्या है, हम लोग का पावर क्या है। हाँ, उसे किस चीज में हम लोग कम है, ठीक है। तुम जिसको टारगेट कर रहे हो, गाली दे रहे हो, तुम समझ लेना बेटा कि तुम कहाँ हो, हम लोग कहाँ हैं। तुम अब घर में छिप के किसी को गाली दे रहे हो, ये कहीं से ठीक नहीं है। इस पर वो विचार करे, ध्यान दे, अदरवाइज हम लोग उसको ऐसा ध्यान दिलाएंगे कि पूरा भूल जाएगा कि हाँ किसी को गाली कैसे देते हैं। पूर्वी चंपारण में अगर मान लीजिए फिर वो आता है तो उसके लिए क्या? पूर्वी चंपारण ही नहीं, पूरे बिहार में यदि कहीं भी वो उस तरह के हिसाब में हमको मिल गया तो उसको जवाब वहीं देंगे, पटक के उसके नटिया पर लात धर देंगे, साले को गलगला देंगे वहीं। मिल तो जाए कहीं। अब पहले पूर्वी चंपारण का होता है, शेर के लिए जगह होता है, शेर के लिए कोई जगह नहीं है। जहां मिल जाएगा वहीं पटक के चढ़ जाएंगे एकदम। जब हमारे नेता को, हमारे समाज के लोग को, ब्राह्मण को, भूमियार को, राजपूत को तुम टारगेट कर रहे हो बेटा, तो तुमको भी हम लोग टारगेट में अब रखे हैं। हम लोग बहुत जल्दी उलट के किसी को जवाब नहीं देते हैं, लेकिन बार बार जो तुम कर रहे हो ना उसको हम लोग देख रहे हैं। अब हम सहेंगे नहीं, अब हम लोग ज्यादा फोकस उसी कार्यक्रम पर करेंगे, उसी के ऊपर एकदम फोकस करेंगे। उसका जवाब देना एकदम जरूरी है। उसका हाथ गोड़ जले तुराएगा नहीं तले वो मानेगा नहीं, उसका हाथ गोड़ तुरना एकदम जरूरी है। वो एक विकास राज गजेड़िया है, ये संतोष रेणु है, एगो हमारे ही जात का है, आपको गौतम सिंह कोई है, वो एक बार गया था जेल शायद। अब फिर उसको मुंह हाथ उसका चिवरा कर देना है, वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी देख रहे हैं उसका स्टेटमेंट इतना घटिया घटिया आ रहा है। तुम यदि राजपूत है तो राजपूत का कोई गरिमा है ना जी, तुम जाति का कोई गरिमा है ना जी, उसको तुम बचा नहीं रहे हो, उसको तुम गंवा रहे हो अपने कमाने के चक्कर में। कहीं भी तुम जाके कुछ बोल दे रहे हो, तुम्हारे चलते तो राजपूत तुम्हारे साथ नहीं ना है जी, है। आप कहीं भी स्टेटमेंट अपना सुधार के बोलिए। ये कोई बात तो हुआ नहीं कि आप किसी को कुछ गाली दे दीजिएगा, बोल दीजिएगा। कुछ दिन पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पे आया था विकास राज का, जो हम लोग भी देखे हुए थे। सीतामढ़ी में उसको ट्रोल किया गया था, उसको पीटा गया था, ट्रेन पर से धक्का मार दिया गया था। इस देखिए विकास राज, उसको देखिएगा ना तो साला भंगुआए रहता है, गजेड़ी पजेड़ी आदमी है। उसको लोग कैसे देखता है सोशल मीडिया पर तो हम समझ में नहीं आता है। पहला चीज, उसको तो कोई नॉलेज वॉलेज है नहीं, चोर टाइप का आदमी है, देखने से ही बुझाता है कहीं से पॉकेट मार के आया है। पॉकेट मार, प्योर पॉकेट मार, उसी से अनुभूति होता है देख के, जो सही में पॉकेट मार। वो तो मोछ रखता है साहब, पका चोर खानी। हाँ, बैठले देख, पहले देखना। आप अस्तित्व में पहले आइए, अस्तित्व में रहिए, उसके बाद किसी को बारे में बात करिए। यदि हमारा कैपेसिटी नहीं है उस लेवल, आप हमसे क्वेश्चन किए हैं तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में, हम उस लेवल पर जवाब देने योग्य नहीं है। हमने जवाब नहीं दिया कि हम उनको क्यों ट्रोल करें, हम उनको क्यों बोले। हमको जिससे जरूरी है उसको बोलेंगे। हम किसी सरकार के बारे में फीडबैक देने वाले कौन है? हम राजनीतिक संगठन से आते नहीं है, राजनीतिक समाज से आते नहीं है। हम सामाजिक तौर पे संगठन चलाते हैं, समाज का बात करते हैं। यदि हमारे समाज को कोई टारगेट करके कुछ बोलेगा, गाली देगा, तो उसका रिजल्ट वो झेलेगा।